गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने सिल्क रेशे की विशेषताएं करी थी, जिसके साथ हमारे प्राकृतिक रेशे जो है कंप्लीट हो गए थे। आज हम मानवकृत रेशा रेयन करेंगे। रेयन मानवकृत रेशा है, मानव ने इसका निर्माण किया है। तो जितने भी मानवकृत रेशे हैं उन सब की प्रोसेस लगभग सेम रहती है। रसायनों के द्वारा ये तैयार किए जाते हैं। रासायनिक रेशे और मानवकृत रेशे में ये डिफरेंस है कि रासायनिक रेशों में सिर्फ रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो मानवकृत रेशा है उसमें मानव ने रसायनों के साथ साथ प्रकृति से भी कुछ चीज़ें ली हुई हैं। तो रेयन एक मानवकृत रेशा है जिसे मानव ने रसायनों के साथ कुछ प्राकृतिक चीज़ों को मिलाकर बनाया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेयन के प्रकार। रेयन मुख्य रूप से 3 प्रकार का है: नाइट्रोसेलुलोज रेयन, क्यूप्रामोनियम रेयन और विस्कोस रेयन। इसके जो अलग अलग प्रकार हैं वो अलग अलग रसायनों और अलग अलग विधियों से रेयन को तैयार करने की जो विधियां हैं उसके अकॉर्डिंग जिन वैज्ञानिकों ने इनको तैयार किया उन्हीं के नाम पर इसके नाम रखे गए हैं। तो रेयन में मुख्य रूप से कॉटन लिंटर्स, जो कपास रफ हो जाती है, खराब कपास और लकड़ी की लुगदी को, पेड़ों के पत्तियों को, पेड़ों के तनों को केमिकल्स के साथ, रसायनों के साथ घोल करके उसका एक लिक्विड तैयार किया जाता है और उस लिक्विड को स्पिनरेट नामक यंत्र के छिद्रों में से गुजारा जाता है। स्पिनरेट एक इस टाइप का यंत्र होता है, इसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं और इन छेद के ऊपर जब लिक्विड को डाला जाता है तो उन छेद के नीचे से जो है रेशे के रूप में वो हमें प्राप्त हो जाता है। साथ साथ हवा द्वारा उन्हें सुखा दिया जाता है। तो सभी जो मानवकृत रेशे हैं, रासायनिक रेशे हैं, सबका सेम मेथड रहता है। रासायनिक रेशों के अंदर केवल रसायनों को इन स्पिनरेट के छिद्रों से गुजारा जाता है और मानवकृत रेशों में रसायनों के अंदर कुछ प्राकृतिक वस्तुओं को घोल करके इन स्पिनरेट के छिद्रों से निकाला जाता है। जिस तरह से सेवइयाँ बनाने की मशीन में से आटा डालकर नीचे से सेवइयाँ निकाली जाती हैं, सेम वही प्रोसेस है। इसमें ऊपर से केमिकल्स डालकर, रसायनों का घोल डालकर नीचे से जो छोटे छोटे पतले पतले बारीक रेशे निकलते हैं उन्हें भाप द्वारा सुखा दिया जाता है और रेशा प्राप्त किया जाता है। तो इसकी विशेषताएं हम करेंगे। रेयन की विशेषताओं में सबसे पहले बात आती है संगठन की। संगठन मतलब किस चीज़ से बना हुआ है। अभी अभी हमने बताया कि विभिन्न विधियों से तैयार जो रेयन है इसमें कॉटन लिंटर्स का या फिर जो है पेड़ों के तनों का, पत्तियों का, पेड़ों की छाल का उपयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से ये रेशा जो है सेल्यूलोजिक रेशा होता है, क्योंकि इन सभी वानस्पतिक पदार्थों के अंदर सेल्यूलोज होता है। तो ये सेल्यूलोज विभिन्न रसायनों के साथ घोला जाता है और उससे रेशा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शीय रचना एवं रूप। सूक्ष्मदर्शी में देखने पर इस रेशे के अंदर पतले पतले धागे के समान धारियां दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आती है लंबाई। जितने भी मानवकृत और रासायनिक रेशे होंगे उसकी लंबाई कितनी भी रखी जा सकती है। जितना घोल स्पिनरेट के ऊपर डलता जाएगा उतना लंबा और अविरल रेशा हमें प्राप्त होता जाएगा। क्योंकि ये मानव ने बनाए हैं, मानव ने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई, व्यास अपने अकॉर्डिंग रखा है। जितना चाहे मानव इसमें परिवर्तन कर सकता है। व्यास भी इसका अपने हिसाब से परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे जितने मोटे स्पिनरेट के छिद्र होंगे उतना इसका व्यास अधिक या कम किया जा सकता है। जैसी शेप स्पिनरेट के छिद्रों की होगी, गोल होगी, त्रिकोणी होगी, चौरस होगी, वैसे ही रेशे भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इनकी लंबाई और व्यास जो है वो मानवकृत है, तो मानव ने अपने स्वयं के हिसाब से रखी है। नेक्स्ट है मजबूती। यह रेशा ऊन से अधिक मजबूत है, लेकिन सिल्क से इसकी मजबूती कम होती है और गीली अवस्था में यह अपनी मजबूती खो देता है। 40 से 70% मजबूती इसकी कम हो जाती है। गीली अवस्था में यह रेशा बहुत कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट आता है चमक।
बहुत अधिक चमक होती है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा गया है, इसको कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। अधिक चमक होने के कारण इस रेशे की चमक शीशे के समान दिखती है, तो इसकी चमक को कम करने के लिए जो रसायनों का घोल होता है उसमें कुछ ऐसे रसायन टिटेनियम डाइऑक्साइड या अन्य प्रकार के कुछ रसायन डाले जाते हैं जिससे कि इसकी चमक जो है कम हो जाए, ताकि वो आँखों को चुभे नहीं। नेक्स्ट है रंग। सामान्यतः ये रेशा सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन फिर भी अगर इसे रंगीन बनाना हो तो जो कोलाइडल घोल होता है, जो रसायनों का घोल होता है, उसी के अंदर कलर मिला दिया जाता है, रंग मिला दिया जाता है, तो हमें रंगीन रेशा भी प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता दोनों ही इसमें गुण होते हैं, लेकिन ऊन और सिल्क से कम होते हैं। प्रत्यास्थता मतलब खींचने पर खिंच जाए और छोड़ो तो अपने पूर्वाकार को ग्रहण कर ले, तो खींचने पर खिंचता है लेकिन ऊन और सिल्क जैसे नहीं खिंचता है। प्रतिस्कंदता दबाने पर दब जाए और छोड़ो तो अपने पूर्वाकार को ग्रहण कर ले। इसी तरह से यह रेशा वूल और सिल्क की तरह नहीं दबता, लेकिन फिर भी दबाने पर दब जाता है और छोड़ने पर अपने पूर्वाकार को ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट है ताप संवाहकता। ताप संवाहकता मतलब ताप को शरीर से बाहर निकालना। तो रेयन का जो रेशा है ये ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, बल्कि जो क्यूप्रामोनियम रेयन है ये ताप का कुसंवाहक है, लेकिन नाइट्रोसेल्युलोज और विस्कस रेयन ताप के अच्छे संवाहक हैं। इसी वजह से हम इसे गर्मी में वियर करते हैं, ये हमारे शारीरिक ताप को हमारे शरीर से बाहर जाने देते हैं। नेक्स्ट है विद्युत संवाहकता। विद्युत संवाहकता का इसमें गुण नहीं पाया जाता है, ये विद्युत के कुसंवाहक है, विद्युत को हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकालते। इनके कारण हमारी बॉडी पर स्थैतिक विद्युत प्रभार बनता है, जिसके कारण जब हम इन वस्त्रों को उतारते हैं तो हमें हल्का सा झटका फील होता है, या फिर रात को उतारें तो हमें छोटी छोटी चिंगारियाँ भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है रगड़ एवं घर्षण का प्रभाव। कोमल रेशा है, भीगने पर अपनी मजबूती खो देता है, 70% तक मजबूती खो देता है, तो रगड़ और घर्षण का इसके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वॉशिंग के समय, धोने के समय इसका खास ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट है सिकुड़ना। सिकुड़ता है यह रेशा, इसलिए इसमें सिकुड़ने का भी अवगुण विद्यमान है। गीली अवस्था में यह रेशा अपने सामान्य आकार से छोटा हो जाता है, सूखने के पश्चात पुनः अपनी आकृति को प्राप्त कर लेता है। सफाई एवं धुलाई हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रगड़ एवं घर्षण का भी इसके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। गीली अवस्था में रेशा अपनी मजबूती भी खो देता है, तो इसकी सफाई एवं धुलाई मुश्किल है, परंतु यह वस्त्र अधिक मैले भी नहीं होते। चिकनी सतह होने के कारण धूल, मिट्टी, गंदगी इनके ऊपर रुकती नहीं है, इनके अंदर तक नहीं जाती, फिसलकर नीचे गिर जाती है। तो इसकी सफाई और धुलाई हल्के हाथों से करने पर भी ये वस्त्र साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट है सलवट प्रतिरोधकता। चूँकि इसमें प्रत्यास्थता एवं प्रतिस्कंदता के गुण कुछ कुछ मात्रा में विद्यमान है, तो इनमें सलवट प्रतिरोधकता का गुण भी विद्यमान है, लेकिन सलवटें एकदम से नहीं जाती, लंबे समय तक हैंग करके रखने पर इसकी सलवटें निकल जाती हैं। नेक्स्ट है धूप एवं प्रकाश का प्रभाव। धूप एवं प्रकाश रेशों को कमज़ोर कर देते हैं, उन्हें निर्बल कर देते हैं, उसके कलर भी पहले से डल हो जाते हैं। तो धूप और प्रकाश का रेयन के रेशों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से सेलुलोजिक रेशा है। नेक्स्ट है फफूंदी एवं कीड़े का प्रभाव। जिस तरह से कपास और लिनन के ऊपर फफूंदी लग जाती है क्योंकि ये सेल्यूलोज से बने हैं, इसी तरह से रेयन भी सेल्यूलोज निर्मित रेशा है। अगर इसे हल्की नम अवस्था में, हल्की गीली अवस्था में संरक्षित करके रख लिया जाए तो इस वस्त्र के ऊपर फफूंदी लग जाती है और वस्त्र को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट है आर्द्रता प्रतिधारण। नमी को अवशोषित करने की, आर्द्रता को, गीलेपन को धारण करने की इस वस्त्र में अच्छी क्षमता है, इसीलिए इन्हें हम गर्मी के
सीज़न में पहनना पसंद करते हैं क्योंकि यह हमारे पसीने को अवशोषित कर लेता है, लेकिन गीली अवस्था में यह रेशा कमज़ोर भी हो जाता है। नेक्स्ट है सूखे ताप एवं दाहता का प्रभाव। सूखे ताप का इसके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो इसे कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जब हम इसे इस्त्री करते हैं तो अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं होती, कम तापमान पर ही इसे इस्त्री करना चाहिए, नहीं तो इसके रेशे चपटे होकर दब जाते हैं। जलाने पर दाहता का प्रभाव, जलाने पर ये रेशे जलते हैं, लेकिन लोह हटा लेने पर इनके जो किनारे हैं वहाँ पर मोती जैसी संरचना, एक हार्ड स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक विशेषताओं में फर्स्ट है अम्ल का प्रभाव। तीव्र सांद्र अम्ल जो हैं वो रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। तनु अम्ल जो है वो उससे रेशे अप्रभावित रहते हैं। नेक्स्ट है क्षार का प्रभाव। इसी तरह तीव्र क्षार रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं, जबकि तनु क्षार का रेशों पर उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए रेयन के जो रेशे हैं, जो वस्त्र हैं, उन्हें तनु क्षार युक्त साबुन से वॉश किया जा सकता है, धोया जा सकता है। नेक्स्ट है रंगों का प्रभाव। क्यूपरामोनियम रेयन और नाइट्रोसेल्युलोज रेयन, विस्कस रेयन पर रंगों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ये रंगों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, रंगों के प्रति इनका गहरा सादृश्य रहता है और इनके रंग खराब भी नहीं होते। एसीटेट रेयन जो है उन पर रंग जो है वो मुश्किल से चढ़ते हैं। नेक्स्ट है विरंजन का प्रभाव। जिस तरह से कॉटन और लिनन के ऊपर तनु ब्लीच का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से रेयन पर भी तनु विरंजन का, तनु ब्लीच का प्रयोग किया जा सकता है। सांद्र ब्लीच जो है रेशों को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है पसीने का प्रभाव। पसीने से रेयन का रेशा अप्रभावित रहता है, इसके कलर पर, इसके रेशों की स्ट्रक्चर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उससे वो रेशा अप्रभावित रहता है। इसीलिए गर्मी के मौसम में इन वस्त्रों को वियर करना आसान और अच्छा होता है। तो ये पसीने को अवशोषित बहुत अधिक करते हैं, इनमें नमी अवशोषकता की क्षमता अधिक है, और दूसरा पसीने से ये रेशे अप्रभावित रहते हैं। यह एक पहला रेशा है जिस पर पसीने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये था हमारा रेयन। नेक्स्ट क्लास में हम नायलॉन की विशेषताएं करेंगे। जितने भी मानवकृत और रासायनिक रेशे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसकी विशेषताएं करेंगे। थैंक यू।